मुंबई के पाली हिल में कंगना रनौत का ऑफिस बीएमसी द्वारा तोड़वाकर उद्धव ठाकरे ने बड़ी आफत मोल ले ली। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद से कंगना रनौत जिस तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी हैं, उससे उद्धव ठाकरे अंदर तक हिल गए। वजह ये कि अब तक उद्धव ठाकरे की इतनी सार्वजनिक बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। इस बात से घबराई शिवसेना जैसे तैसे मामले से बचकर निकलना चाहती है। इसकी बानगी बुधवार शाम से ही दिख रही है। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता और कंगना से जुबानी जंग के मुख्य किरदार रहे संजय राउत ने कहा, शिवसेना के लिए अब कंगना का एपिसोड खत्म हो चुका है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई से कोई नाराज नहीं है। राउत ने गुरुवार को मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। इस बातचीत के दौरान मीडिया ने उनसे कंगना रनौत के विषय में सवाल किया तो राउत ने इस पर भी सफाई दी। राउत ने कहा कि हम उस मुद्दे को भूल चुके हैं और हमारे लिए कंगना रनौत का एपिसोड खत्म हो गया है। हम फिलहाल अपने दैनिक, सरकारी और सामाजिक कामों में जुटे हुए हैं। इस सवाल पर उद्धव ठाकरे और उनके बीच क्या बात हुई? राउत ने कहा कि मैं पार्टी से जुड़े काम के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री से मिला था। वहीं संजय राउत ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें कंगना रनौत के दफ्तर पर हुए एक्शन के कारण शरद पवार और सोनिया गांधी के शिवसेना से नाराज होने का दावा किया गया था। राउत ने कहा कि मीडिया में ऐसा लिखने वाले लोगों के पास गलत सूचनाएं हैं। पवार साहब या सोनिया जी ने इस मामले को लेकर कोई नाराजगी नहीं जताई, कोई बयान नहीं दिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे की गुरुवार को हुई मुलाकात में पहले मुंबई में उद्धव और शरद पवार की बैठक हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात मुंबई सीएम आवास पर हुई बैठक में उद्धव और पवार के बीच कंगना रनौत के दफ्तर पर हुए एक्शन और मीडिया में इसकी प्रतिक्रिया के मुद्दे पर बातचीत हुई थी। इस बैठक में पवार की सहमति से यह फैसला हुआ था कि शिवसेना अब कंगना रनौत के मुद्दे को कोई तरजीह नहीं देगी। बता दें कि शिवसेना ने यह भी तय किया था कि कंगना के दफ्तर पर हुआ एक्शन बीएमसी की जिम्मेदारी माना जाएगा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। इससे पहले बुधवार को मुंबई के पाली हिल में कंगना के ऑफिस को बीएमसी ने अवैध बताकर तोड़ डाला था और इस मामले पर बीएमसी और उद्धव ठाकरे की विपक्षी दलों के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में काफी आलोचना भी हुई थी। विवाद संजय राउत और कंगना की जुबानी जंग से सड़क तक पहुंच गया था और कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही एक और बीएमसी ने उनका दफ्तर गिरा डाला। बाद में कंगना ने इसे लेकर एक वीडियो पोस्ट करते हुए शिवसेना की आलोचना की और उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दी थी। माना जा रहा था कि देश में कंगना को मिले समर्थन के बाद पवार और सोनिया ने परोक्ष रूप से उद्धव से अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद उद्धव ने कंगना के मुद्दे को और तरजीह न देने का फैसला किया है। कंगना रनौत को लेकर जारी सियासत के बीच कंगना की मां आशा रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उनका परिवार अब तक कांग्रेसी है, लेकिन जब कठिन वक्त आया तो कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया। मतलब ये कि कांग्रेस ने एक कांग्रेसी को छोड़ सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे का साथ दिया और कंगना का विरोध किया। कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई की आलोचना चौतरफा हो रही है। शिवसेना की धमकियों के बीच कंगना Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में मुंबई में है। कार्रवाई के बाद बीएमसी कोर्ट की चौखट पर है तो शिवसेना भी राजनीतिक गलियारों में हर किसी के निशाने पर आ गई है। इन सब के बीच पहली बार कंगना की मां आशा रनौत का भी बयान आया। कंगना की मां ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। यही नहीं, आशा रनौत ने कहा कि हम शुरू से ही कांग्रेसी थे, लेकिन हमारा साथ दिया अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने हमारी बेटी को सुरक्षा दी। कंगना की मां आशा रनौत ने कहा कि पूरे भारत की जनता की दुआएं कंगना के साथ हैं। मेरी बेटी पर मुझे गर्व है, वह हमेशा सच्चाई का साथ देती है। हम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेरी बेटी को सुरक्षा दी। अमित शाह जी का कंगना को सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद। यदि उसे सुरक्षा नहीं दी जाती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। कंगना की मां ने आगे कहा कि हम लोग शुरू से ही कांग्रेस के साथ थे। शुरू से हमारे दादाजी भी कांग्रेसी थे, लेकिन फिर हमें सपोर्ट मिला किसका? अमित शाह जी का, जिन्होंने मेरी बेटी को सपोर्ट किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। बेटी को मेरी दुआ है। कंगना की मां आशा देवी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद किया। बता दें कि पिछले दिनों मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने और मुंबई की तुलना पीओके से करने की वजह से कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के लिए ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया।
वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख तक ने कह दिया कि कंगना को मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है। इसके बाद शिवसेना नेताओं ने कंगना को धमकी देना भी शुरू कर दिया कि वो मुंबई ना आए। कंगना ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और 9 सितंबर को मुंबई पहुंच गईं। कंगना के पिता ने सरकार से सुरक्षा की अपील की तो केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। इस बीच बीएमसी ने रेनोवेशन नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर बुधवार को कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की और इस मामले पर कंगना की बीएमसी के खिलाफ याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, जिसे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक टाल दिया है। कंगना गुरुवार को अपने तबाह हुए दफ्तर का मुआयना करने भी पहुंची थीं और माना जा रहा है कि कंगना बीएमसी से तोड़फोड़ की वजह से हुए नुकसान की भरपाई का दावा करेंगी और बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच घमासान में अब शरद पवार की एंट्री हो गई है। कंगना का कहना है कि जिस इमारत में वो रहती हैं, वह इमारत शरद पवार से संबंधित है। कंगना के इस दावे के बाद शरद पवार तुरंत सामने आए और कहा कि अभिनेत्री ने जो कहा उसका कोई आधार नहीं है। असल में कंगना रनौत ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी इमारत के लिए था और यह सिर्फ मेरे फ्लैट का मुद्दा नहीं है बल्कि एक इमारत का मुद्दा है। यह इमारत शरद पवार से संबंधित है। हमने उनके हिस्सेदार से फ्लैट खरीदा है, इसलिए वह इसके लिए जवाबदेह हैं, मैं नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी विवाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार की एंट्री इसमें हो गई है। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई से नाराज शरद पवार ने उद्धव सरकार का साथ देते हुए कंगना पर बड़ा हमला बोला। एनसीपी प्रमुख ने कंगना रनौत को लेकर कहा कि आप उस शख्स से जिम्मेदारी के साथ बात करने की उम्मीद नहीं कर सकते। बीएमसी ने 2018 में खार स्थित बिल्डिंग को नोटिस दिया था, जहां 5वें फ्लोर पर कंगना का आवास है। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में है और कार्रवाई पर स्टे लगा हुआ है। दूसरी ओर कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ करने के बाद बीएमसी अभिनेत्री के बिल्डिंग पर कार्रवाई करने की तैयारी में है और इसके लिए बीएमसी ने कोर्ट से स्टे हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा था कि उनके बयानों को अनुचित महत्व दिया जा रहा है। पवार ने कहा कि लोग उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं ले रहे। पवार ने कहा कि हम ऐसे बयान देने वालों को अनुचित महत्व दे रहे हैं। हमें देखना होगा कि लोगों पर इस तरह के बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में लोग ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को राज्य और नगर की पुलिस के काम के संबंध में वर्षों का अनुभव है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस के काम को जानते हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कोई क्या कहता है। कंगना रनौत और शिवसेना के विवाद के बीच शरद पवार का नाम उछला तो एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि कंगना पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रही हैं। कंगना ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके मुंबई का अपमान किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे लेख में जयंत पाटिल ने कहा कि व्यवसाय का अवसर, महिला सुरक्षा और सहिष्णुता की दृष्टि से मुंबई और महाराष्ट्र ने देश में आदर्श कायम किया है। उन्होंने कंगना का नाम लिए बिना कहा, हालांकि कुछ लोग इसके लिए आभारी नहीं हैं। ये बहुत वेदनादायक है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षित शहर की पुलिस बल की तुलना पाकिस्तान के साथ करना बेहद निंदनीय है। पुलिस के बारे में अपमानजनक बातें कहने का मतलब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने कहा कि हमारी माता मुंबा हैं। ये किसी के साथ भेदभाव न करते हुए सभी को गले लगाती है, इसलिए मुंबई का और राज्य के सर्वोच्च पदों का सम्मान होना चाहिए। दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए कंगना रनौत प्रकरण खत्म हो चुका है, हम इसे भूल चुके हैं, हम अब अपने दैनिक सरकारी और सामाजिक कार्य में व्यस्त हो गए हैं। राउत ने कहा कि पवार साहब हों या सोनिया जी, नाखुशी जाहिर करने वाला बयान किसी ने नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कंगना रनौत का खुलकर साथ दे रहे केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने उनसे मुलाकात की।
कंगना की सुरक्षा में एयरपोर्ट से घर तक कार्यकर्ताओं को तैनात करने वाले अठावले ने कंगना रनौत से सुरक्षा का वादा किया और उसके साथ ये भी कहा कि अगर वे राजनीति में आना चाहें तो बीजेपी और आरपीआई की तरफ से उनका स्वागत है। मुंबई में गुरुवार को कंगना के आवास पर जाकर मुलाकात करने के बाद अठावले ने कहा कि कंगना ने कहा है कि उन्हें राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन समाज में एकता बनाने में रुचि जरूर है। अपनी अगली फिल्म में वह दलित की भूमिका निभा रही हैं और साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की भी बात कही। अठावले ने कहा कि कंगना ने स्पष्ट कहा है कि राजनीति में वो इंटरेस्टेड नहीं है और जब तक वो फिल्मों में काम कर रही हैं, राजनीति से जुड़ने की उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन अगर वे बीजेपी या आरपीआई ज्वाइन करना चाहती हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। रामदास अठावले और कंगना रनौत के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। आरपीआई नेता ने मुलाकात के बाद बताया कि कंगना रनौत से मिलने के बाद उनको मैंने बताया कि मुंबई में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुंबई सबकी है। कंगना के साथ मेरी पार्टी हमेशा रहेगी। कंगना ने बताया कि उनके दफ्तर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। उनके दफ्तर में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। कंगना रनौत ने भारी नुकसान की बात बताई है। बता दें कि इस पूरे मामले पर अठावले ने कंगना का समर्थन किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना के समर्थन में आरपीआई कार्यकर्ता पहुंचे थे। अठावले ने कंगना को मुंबई में सुरक्षा का वादा किया। अठावले ने कहा कि कंगना ने मुंबई या महाराष्ट्र की कोई बुराई नहीं की, बल्कि राज्य सरकार को आईना दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच छिड़ी जुबानी जंग इतनी तीखी हो गई कि शिवसेना ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलवा दिया। और जब मामला बिगड़ा तो शिवसेना कहने लगी कि बीएमसी की कार्रवाई का तीखी जुबानी जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिवसेना की इन बातों की हवा तब निकल गई जब सामना में संजय राउत ने उखाड़ लिया हेडिंग लगाकर कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की खबर छापी। इस सब से भड़की कंगना ने सीधा उद्धव ठाकरे को लपेटा और ताबड़तोड़ हमला शुरू किया। उद्धव ठाकरे को वंशवाद का एक नमूना करार दिया। कंगना ने उद्धव से कहा कि तेरी क्या बिसात, तुम वंशवाद का एक नमूना भर हो। शिवसेना को कुछ नहीं सूझा तो उसने कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। तो फिर से सोशल मीडिया में एक नया संग्राम शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे के लिए गलत भाषा के इस्तेमाल को लेकर विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इसे लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स ने न सिर्फ खोलकर कंगना का सपोर्ट किया, बल्कि तू शब्द के लिए केस दर्ज होने पर हैरानी जता रहे हैं। इनमें आम ट्विटर यूजर्स से लेकर सेलिब्रिटीज तक हैं। आइए सबसे पहले ये बताते हैं कि कंगना के किस बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। दरअसल अपना दफ्तर टूटने के बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए ट्वीट किया था, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 और फिर लाखों गूंजेंगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। इस पर सुहेल सेठ ने लिखा कि तो मुंबई में तू एक गाली है और हरामखोर, जिसे नौटी भी कहा जा रहा है, एक शहद जैसा शब्द है। मूर्ख कितने सेल्फ गोल करेंगे। कंगना को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई इतना ज्यादा मूर्ख हो तो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। सेठ के ट्वीट में संजय राउत की उस गाली का संदर्भ था जिसे उन्होंने कंगना को दिया था। बाद में सफाई देते हुए शिवसेना नेता ने कहा था कि वह शब्द नौटी के लिए इस्तेमाल होता है। फिल्म अभिनेत्री कोयना मित्रा ने भी तू शब्द के इस्तेमाल पर केस दर्ज होने को लेकर तंज कसा। तू आपत्तिजनक है, हरामखोर नहीं, डूब जाने दो। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत नेता अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कंगना की तुलना एक तरह से रानी लक्ष्मीबाई से कर दी। कांग्रेस के नेता ने कंगना के हौसले को भी सलाम किया। कुछ यूजर्स ने इसके बहाने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बदजुबानी का मुद्दा भी उठाया। कभी कांग्रेस नेता रहे, लेकिन अब उसके कट्टर आलोचक शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस से कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अगर तू और गलत भाषा को लेकर कंगना के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है तो राहुल गांधी के खिलाफ भी केस दर्ज कीजिए,
क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के लिए तू और चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब ये कि शिवसेना अपने ही जाल में फंसकर अपना सर्वनाश करवाने पर तुली है। लेकिन इतना तो तय है कि कंगना मामले में उद्धव ठाकरे की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसी वजह से अब शिवसेना की कोशिशें जैसे तैसे मामले को रफा दफा करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत के निशाने पर अब तक उद्धव ठाकरे और शिवसेना ही थी, लेकिन अब कंगना ने सोनिया गांधी को भी लपेटा और उसने तीखे और कड़े सवाल पूछे। कंगना ने सोनिया गांधी से साफ साफ पूछा है कि क्या एक महिला होने के नाते उन्हें नहीं लगता कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार बुरा बर्ताव कर रही है। सोनिया गांधी को घेरने के साथ साथ कंगना ने उद्धव ठाकरे पर भी तीखा हमला किया और उसके साथ बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो भी जारी किया। साथ में लिखा है कि ग्रेट बाला साहब मेरे फेवरेट आइकन थे। कंगना ने वीडियो जारी कर लिखा कि ग्रेट बाला साहब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकन्स में से एक थे। उनका सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि अपनी पार्टी की ये दशा देखकर उनको आज क्या महसूस हो रहा होगा। ये वीडियो तब भी खूब वायरल हुआ था जब महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ छोड़ शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इतना ही नहीं, कंगना ने सोनिया गांधी के लिए भी ट्वीट किया है। लिखा कि एक महिला होने के नाते क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ऐसा सुलूक कर रही है। कंगना ने सवाल किया, क्या आप अपनी पार्टी से नहीं कह सकती कि वह संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखें जो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए। इसके साथ ही कंगना की मां आशा रनौत ने भी शिवसेना और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अगर कंगना गलत होती तो देश की जनता उसका साथ नहीं देती। कैसी सरकार है, मेरी बेटी उसकी प्रजा का एक अंग है और उसके साथ इतना अन्याय हुआ। ये कैसी सरकार है, इसको सरकार बोलते हैं। ये बाल ठाकरे की शिवसेना है नहीं, ये वो बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं है जिसे हम बचपन से सुनते और देखते आए। ये शिवसेना जरपोक है, कायर है। मेरी बेटी ने 15 साल मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ऑफिस बनाया। उनकी तरह हम थोड़ी खानदानी हैं, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। सब ने देखा है मेरी बेटी ने कैसे मेहनत से पैसा इकट्ठा किया। इनके पास तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो इतना घमंड कर रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है। पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं अमित शाह और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरी बेटी को सुरक्षा दी, वरना इन लोगों का तो क्या पता ये क्या करते। इनका कोई विश्वास नहीं है। क्यों भाजपा सुरक्षा नहीं देती मेरी बेटी को? क्यों विपक्षी पार्टियां बोलती हैं? उन्हें क्या तकलीफ है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं? क्यों उन लोगों ने मेरी बेटी के बारे में इतनी बकवास बातें बोली? अगर कोई सच्चाई का साथ दे तो उसका साथ देना चाहिए। बीएमसी ने कंगना के मुंबई ऑफिस में अवैध निर्माण बताते हुए वहां तोड़फोड़ की थी। कंगना इस बात से बेहद खफा हैं। गुस्से में उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को सख्त भाषा में मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ अर्जी दी थी जिस पर सुनवाई अभी टाल दी गई है। कंगना अपने ऑफिस का जायजा लेने भी गई थीं। टूटा ऑफिस देखकर उनके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। इसके बाद कंगना ने ट्वीट किया था कि उनके पास ऑफिस रिनोवेट करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और वो टूटे फूटे ऑफिस से ही काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिवसेना और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच जारी घमासान में सियासत का रंग घुल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि इनसे दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा जाता, जबकि कंगना का घर तोड़ दिया जा रहा है। फडणवीस ने उद्धव सरकार और शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे मामले को शिवसेना ने बढ़ाया है, बीजेपी ने नहीं। महाराष्ट्र सरकार कंगना से लड़ रही है। अच्छा होता कंगना के बजाय कोरोना से लड़ते। दाऊद इब्राहिम का घर तोड़ा तो नहीं जाता, कंगना रनौत के दफ्तर को जरूर तोड़ डाला। असल में राजनीतिक पार्टियां रिया और कंगना के बीच बट सी गई हैं।
शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस रिया चक्रवर्ती के पक्ष में है, बीजेपी कंगना रनौत के साथ। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत और कंगना का मुद्दा छाया हुआ है, तो कांग्रेस बंगाल में रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताकर वोट की उम्मीद कर रही है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अब शरद पवार खुलकर सामने आ गए हैं कंगना के विरोध में। तो उद्धव ठाकरे पर पहले से ही हमलावर कंगना रनौत ने अब शरद पवार और सोनिया गांधी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र महिला आयोग को पत्र लिखकर कंगना की अस्मिता की रक्षा करने की बात कही। इस विवाद में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अठावले ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल से मुआवजे की मांग की है। इससे पहले गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने कंगना से उनके आवास पर करीब 1 घंटे तक मुलाकात की थी। अठावले ने कंगना को सुरक्षा का वादा करते हुए कहा था कि अगर वह राजनीति में आना चाहती हैं तो बीजेपी और आरपीआई उनका स्वागत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।